7वें दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े तो 7वीं पुतली कौमुदी ने उन्हें रोक दिया और कहने लगी, महाराज, यह सिंहासन केवल वही व्यक्ति धारण कर सकता है जिसमें राजा विक्रमादित्य जैसे गुण हो। मैं आपको उनकी एक कहानी सुनाती हूँ। कौमुदी की कहानी कि एक बार आधी रात को राजा विक्रमादित्य अपने महल में सो रहे थे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर राजा तुरंत उठे और रोने की आवाज की दिशा में चल दी। उन्होंने देखा कि शिप्रा नदी के तट पर एक स्त्री जोर जोर से रो रही है। राजा ने उस स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। उसने कहा, महाराज, मैं अन्नपूर्णा हूँ। मैं आपके राज्य को छोड़कर जा रही हूँ। आपके राज्य में अब अन्न की कमी होने वाली है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने अन्नपूर्णा से कहा कि आप ऐसा मत कीजिए। मेरे राज्य में भूखे लोगों को देखना मेरे लिए असहनीय होगा। उन्होंने विनती की कि वह वापस लौट आए। अन्नपूर्णा ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें एक अन्नपूर्णा पात्र दिया। यह एक ऐसा पात्र था जिसमें से कभी भी अन्न खत्म नहीं होता था। राजा ने खुशी खुशी वह पात्र ले लिया और लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण मिला जो भूख से बहुत व्याकुल था। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अन्नपूर्णा पात्र से ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन निकालकर उस ब्राह्मण को खिलाया। जब ब्राह्मण तृप्त हो गया तो राजा ने उससे दक्षिणा मांगने को कहा। ब्राह्मण ने राजा से वही अन्नपूर्णा पात्र मांग लिया। राजा ने एक पल भी सोचे बिना वह पात्र ब्राह्मण को दे दिया। कहानी खत्म करके कौमुदी पुतली ने कहा, हे राजन, देखा राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के प्रति कितने दयालु थे। उन्होंने अपने पास आई सबसे कीमती चीज भी एक गरीब ब्राह्मण को दे दी। अगर आप में भी ऐसी दयालुता है तो ही आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। यह सुनकर राजा भोज चुपचाप वापस लौट गए और उन्होंने फिर से सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया।